तारम ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। आती है हाँ, ये तो कह रहे राचन योग नहीं है, राग करने योग नहीं, अभी विरचन माने छोड़ने योग है। हाँ चलिए शुरू करते हैं। लाइट कहाँ से आती है? तो बताया लाइट आती है मामा के यहाँ से। कहाँ से आती? क्योंकि एक बच्चे से पूछा लाइट कहाँ से आती है, बोले मामा क्या से। बोले तुझे कैसे पता चला? जब कभी लाइट जाती ना तो पिताजी सालों ने फिर लाइट काट दी। पिताजी कहते हैं सालों ने फिर लाइट काट दी, तो पिताजी का साला मतलब बच्चे का हुआ। वो इतने मुंह लगा के बोलना पड़ेगा भैया। चलो देखते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्म भो व्रताम। नहीं होगा। चलो भैया समन्वय साहब जी ने अपना माइक दे दो आज। हमारे वो दे रहा है, वो अच्छा है, वो ले लो। ये डोरी वाला ले आओ, इसको अलग कर दे। इसको अलग कर दे भैया, इसको अलग कर दे। अर्थात इन 7 दिनों में 6 दिनों में ना, आज 7वां दिन है, 3 अध्याय हो गए। अब 3 अध्यायों में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद 4था अध्याय भी पढ़ाने का मन तैयार हो जाएगा। अपने को आपको सिर्फ पुस्तक निकालना है और कुछ सूत्र जो आपको यहाँ पर हमने पढ़ाए थे उसको सूत्र के माध्यम से उत्तर आपको देना है। सबसे पहले अपने को पहला, दूसरा, पहले अध्याय में एक प्रश्न ये है कि मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं। हाँ, तत्वार्थ सूत्र का पहले अध्याय का पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित प्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। अब मोक्ष मार्ग में पहला शब्द है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो जीवादि 7 तत्वों के श्रद्धान को। वो 7 तत्व कौन कौन से हैं इसको बतलाने वाला कौन से नंबर का सूत्र है? कौन से नंबर का? 4थे नंबर का। सूत्र क्या है? हाँ, ये सबको याद है। पहला सूत्र याद हो गया, मोक्ष मार्ग। दूसरा, तत्व कितने होते हैं? 7। तो कौन कौन से तत्व होते हैं? संबर, निद्रा, मोक्षा। ये 4थे नंबर का सूत्र सबको याद होना चाहिए। अब इसके बाद ये बताया था सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान के 5 भेद बतलाए। कौन कौन से? मति, श्रुत, अवधि, मना, प्रत्यय। कौन से नंबर का सूत्र है ये? 9 नंबर का सूत्र है, 9वें नंबर का। पहला जो आपको नंबर बता रहे पेंसिल से पुस्तक में गोला लगा दो। पहले नंबर का सूत्र हो गया, 4थे का याद करना है। 9वें नंबर का सूत्र जिसमें 5 ज्ञान की चर्चा है। कौन कौन से 5 ज्ञान हो गए? अब सूत्र के अनुसार सूत्र बोलिए। मति, श्रद्धा, वधि, मनः, प्रत्यय, ज्ञान। ये 5 ज्ञान होते हैं। ये 5 ज्ञान जो है मति, श्रुत, अवधि, मनः, प्रत्यय, केवल। इसमें 2 ज्ञान होते हैं परोक्ष और 3 ज्ञान होते हैं प्रत्यक्ष। मति श्रुत ज्ञान परोक्ष है क्योंकि इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थ को जानते हैं। सो आपके अवधि ज्ञान, मनः, प्रत्यय, केवल ज्ञान, ये कौन से ज्ञान माने जाते हैं? ये प्रत्यक्ष ज्ञान माने। अब मति ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है इसके लिए कौन से नंबर का सूत्र है? 14वें नंबर का। तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। वह मति ज्ञान जो है इंद्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न होता है।
अब इसके बाद एक प्रश्न ये है कि जो वैसे तो पांचों ज्ञान के विषय में अपने को मति ज्ञान, श्रुत आदि ये मन अपने हैं। अब जो केवल ज्ञान होता है वो कैसा होता है, तो कितने पदार्थों को क्या जानता है, इस विषय में चर्चा करते। कौन सा नंबर सूत्र आया? 29वें नंबर का सूत्र, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। तो केवल ज्ञान कैसा होता है? सभी द्रव्यों को, सभी पर्यायों को जानता है। हम सबको कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है? भगवान जितनी भी हम सब साधना कर रहे हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधना कर रहे हैं। और जिसको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया उसको नियम से मुक्ति का लाभ, ये पहली टिकट है आपको। अब केवल ज्ञान हो गया मतलब 100% आप संसार के दुखों से मुक्त हो जाएंगे। तो केवल ज्ञान कैसा ज्ञान है? प्रत्यक्ष की परोक्ष? प्रत्यक्ष, क्योंकि वो किससे पदार्थों को जानता है? आत्मा से जानता है। और कितने पदार्थों को जानता है? सभी द्रव्यों की, सभी पर्यायों को जानता है। अब ये बताया था 3 ज्ञान मिथ्या भी होते हैं। कौन कौन से 3 ज्ञान? हाँ, मति, श्रुत, अवधि, मने। तो इनको बतलाने वाला कौन से नंबर का सूत्र है? 31 मति 31 मति, देखो 31 नंबर, मति श्रुतावधियो विपर्ययस्य। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तीनों ज्ञान विपरीत भी होते हैं। जो मिथ्या दृष्टि होता है उसका ये तीनों ज्ञान विपरीत माने जाते हैं, और सम्यक दृष्टि के ये तीनों ज्ञान सम्यक माने जाते हैं। इस प्रकार से, अच्छा, निर्देश स्वामित्व होता पूछा था ना? हाँ, 6 तरीकों से पदार्थ, चलो उसको भी छोड़ दें। पदार्थों को जानने के 3 प्रकार के उपाय बताए थे। एक प्रमाण नय के द्वारा, दूसरा निर्देश स्वामी साधन स्थितिकरण विधान के द्वारा, और सत्संख्या स्पर्शन आदि के माध्यम से पदार्थों को जाना जाता है। विषय तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम समय में यदि हम सारा विषय आपको दे देंगे तो अपच होने से गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए सोच रहे कम दे दें जिसमें कि पच जाए। देखना, सबसे बड़ा आपको औषधि है, यदि आपका पेट गड़बड़ है तो निश्चित मानना हमने मात्रा से अधिक भोजन पेट में पहुंचा दिया, अथवा संयोजना दुर्लभा, किसके साथ क्या खाना था यदि हमें ध्यान नहीं रहता तो पेट में जाकर के फाइटिंग होती है, और वो जो युद्ध होता है उसका परिणाम आप सबको भुगतना पड़ता है। इसलिए सबसे बढ़िया उपाय है पेट को लंघनम, पेट को लंघन, पैर को मर्दन और आँख को बंधन। जिसको पेट की गड़बड़ी लगती है उपवास करो। अभी 2-3 दिन पहले महाराज आए, बोले जागृत साई हम जो उपवास करना चाहते हैं। हमने कहा क्यों? बोले पेट गड़बड़ लग रहा है, अच्छी बढ़िया दवाई है तो हम तो उपवास करेंगे। और उपवास किया। हमने भी कई बार अनुभव किया कि जब कभी भी आपको ज़्यादा डॉक्टर के पास तब जाओ जब आपको लाभ ना मिले, और 100% गारंटेड दवाई है। आप उपवास करेंगे तो पेट का पुराना मल निकलेगा, दूसरे दिन आपको ऐसा लगेगा कि अब तो बचना ही मुश्किल है, क्योंकि पेट से काला काला, चिकटा चिकटा, अनेक प्रकार का दुर्गंध युक्त मल निकल सकता है। लेकिन ये मल जो निकल रहा है सैकड़ों बीमारियों को लेके निकलेगा। और कई बार जो मल निकलता है अपारना के बाद बिल्कुल गड्ढा, बकरा बकरी की जैसे गठाने होती ना, वैसे गांठ के अनुसार मल निकलता है। आपको, हम लोगों का अभ्यास इसमें हुआ है, बिल्कुल ऐसे बड़े बड़े गठान से जो निकल जाती, उसमें समझ जाओ वो हमारे अनेक प्रकार की बीमारियों को लेकर निकल रहा है। देखो चक्रेश भैया परसों कह रहे थे इतने बीमार हो गए, ये उल्टी हो गए, दस्त हो गए। कुछ नहीं, देखो भले चंगे, फिर बढ़िया आ गए सभा में, अच्छी स्वाध्याय कर रहे हैं। 2-3 दिन नहीं खाने से बीमार नहीं होंगे, नहीं खाने से ठीक हो जाएंगे। लोग धारणा, अरे नहीं खाएंगे बीमार हो जाएंगे, नहीं। उनने प्रति उपवास भी करते थे, फिर भी थोड़ा बहुत हल्का सा पानी वगैरह ले लिया, 3 दिन निकाल दिया और बढ़िया सब, पेट भी ठीक। अब देखो अशुभ कर्म का उदय तो किसी को भी नहीं छोड़ता, लेकिन उपवास जैसी दुनिया में कोई दवाई नहीं है। और सब लोग ये अपन 10 दिन जो अभ्यास किया है ना, ये अभ्यास इसीलिए कि जब कभी हमें मन बने कि आज शरीर साथ नहीं दे रहा,
मन में आज बड़ी आकुलता है, तो सबसे बढ़िया भोजन नहीं करना। गैया भैंस जब बीमार होती ना तो सबसे पहले क्या करती बोलो, वो सब खाना पीना छोड़ दी। और हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास गए तो अभी तक तो रोज 2 बार भोजन करते थे, अब डॉक्टर कहता है दिन में 5 बार खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, हमारी दवाई जरूर खाओ। रात में कभी पानी नहीं पिया, लेकिन डॉक्टर के कहने अनुसार कईयों ने बताया वो शुगर हो गई, रात में भी कब बिस्कुट खाना पड़ जाए, कब ये खाना तो खा लेते हैं। इसीलिए हमारी मानो आचार्य महाराज ने स्पष्ट कहा है, या नीति ग्रंथों में लिखा है, लंघनम त्रिदोष नाशनम। आज तप का दिन भी है ना, इसलिए 2 in 1 हो जान दो। तो लंघनम त्रिदोष नाशनम, तीनों दोष, वात पित्त कफ। नहीं बहुत पित्त भड़कता है, हम उपवास नहीं कर पाते। अरे पित्त भड़कना उपवास से ही ठीक होगा। कई लोग कहते हो पित्त भड़कता है, ये होता है, बड़ा सिर दुखता है, खट्टी खट्टी डकार आती है, तो ये सब आपके लिए फायदेमंद है। उपवास में सिर दुखना, उपवास में खट्टी डकार आना, उपवास में पेट से अनेक प्रकार की कमर दुखना, तकलीफ होना, ये हानिकारक नहीं है। ये समझना जैसे आपके पैर में दर्द होता तो आप 4 लोगों से दबाते नहीं, दबाते तो दर्द कैसे, दर्द से निकलेगा। कांटा कैसे निकलेगा, कांटे से निकलेगा। तो कांटे से कांटा निकलता है। ये दर्द आदि बीमारी आपके शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए साधन बनती है। कई लोग इसका अनुभव करें, भैया भी बता रहे थे 3 दिन पहले शरीर कर रहा था, मैंने चलो देखता हूँ कैसे होता हूँ, और फिर उसने बढ़िया दृढ़ता रखी और बढ़िया, आज क्या नाम है भैया का, नाम हम नहीं पता। हाँ ठीक ठीक, बहुत अच्छा, किसी से कहना नहीं, नहीं तो सब लोग उसे उसे। हाँ बहुत अच्छा, अपने को धर्म ध्यान करना है, अपने धर्म ध्यान में शरीर साधक बने। आप लोग बहुत अच्छा प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हम तो अभी अपना जैसा उसी से काम ले रहे हैं। इसलिए रहे कि भैया आप लोग उपवास करोगे तो छठा हिस्सा तो हमें अपने आप फुकट में मिल ही रहा है। जितने ज़्यादा लोग शिवरात्रि उपवास करोगे उतना हमारा पुण्य के खाते में, क्योंकि हम आपका धर्म ध्यान करवा रहे हैं 24 घंटे। तो भले हम एक बार भोजन करके आ रहे हैं, लेकिन आपको उपवास इसलिए करा देते कि आपके करने से अपना परसेंटेज अकाउंट में अपना अकाउंट में अपने आप 16% छठवां हिस्सा बैंक में आ ही जाता है, अपने अकाउंट में कहना भी नहीं पड़ता। LIC ऐसी योजना है, इसलिए तुम लोग दिल खोल के उपवास करो और हमारे प्रवचन सुनो। बढ़िया है, जिसको शक्ति हो करो, मना भी नहीं है, किंतु शक्ति से बस पारना में थोड़ी सावधानी रखना, हाय तौबा मचमताना, और इन किसी की बातों में ना आकर के हल्की उकाली हल्के हल्के भोजन से करो, जिसमें आपकी व्यवस्थित आगे बना रहे। तो ये पहला, चौथा, 9वां, 14वां, 29 और 31 ये पहले अध्याय के 7 सूत्र। इनका अर्थ, ये क्यों कहा गया, ये सब आपको याद रखना है। खूब 3 बार पढ़ा चुके हैं, इसके बाद भी अगर अर्थ नहीं समझ में आए तो आपको पुनः मेहनत करना है, या हमारे पास जो कॉपी में लिखा है ले लो, अर्थ वाली पुस्तक हमसे ले लो, 10 मिनट बैठ जाओ और उसमें से 5-6 सूत्र के जो 7 सूत्र हैं, 1, 4, 9, 14, 29, 31, फिर से रिवीजन करें तो पहले सूत्र में सम्यक दर्शन का वर्णन है, चौथे सूत्र में 7 तत्वों का वर्णन है। ये छोरी बेटा, इसलिए ज़्यादा छोटे बच्चों को रख नहीं रहता, उनको खेलने कूदने में लगता। पहले अध्याय में पहले सूत्र में मोक्ष मार्ग का, चौथे में 7 तत्वों का वर्णन, 9वें में 5 ज्ञान का वर्णन, चौथे में मति ज्ञान कैसे, 14वें मति ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है इसका वर्णन, 29 में केवल ज्ञान का क्या स्वरूप इसका वर्णन, और 31 में 3 विपरीत ज्ञानों की जानकारी। इस है हाँ हाँ हाँ, पहला, चौथा, 9वां, 14वां, 29 और 31। अरे 7 हो गए, 6 ही हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, 6, ठीक ठीक, 6 सूत्र हुए हम, ऐसा लगा। अब एक धड़ा डाल, हाँ वो निर्देश स्वामित्व वाला हटा दिया, लेकिन वो भी करो तो बहुत अच्छा है। कौन से नंबर का है वो, 7वें नंबर का। पदार्थों को जानने के 6 उपाय हैं, निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानता।
ये 7वां और लिख लो, कम से कम 7 सूत्र पहले अध्याय में हो गए। अब दूसरा अध्याय अपन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको बताया था 5 भाव होते हैं, औपसमिक, छायिकौ, भावौ, मिश्रस्य, जीवस्, स्वतत्व, मौदिक, पारिणामिकौ च। ये पहला सूत्र में हमारे 5 भावों का वर्णन है। ये सूत्र सबको याद होना चाहिए। 5 भाव होते हैं, औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक, औदैक और पारिणामिक। तो ये भाव कैसे होते हैं इस विषय में आपको समझा दिया था। इनके अलग अलग भेद प्रभेद भी दिए हैं, उस विषय में भी अपन ने चर्चा की थी। चलो भैया, हो गई होगी, उसकी भी अंतिम यात्रा हो गई। क्या है ना, ये माइक चार्ज करने वाला भी तो कोई चाहिए, चार्ज नहीं होता। चलिए रहने दो, सुनो, कुछ मत करो, ऐसा ही है, सुनिएगा। भानपुर है अपनो भानपुर है महाराज को चलिए, इसके बाद अपन कह रहे थे 5 भावों का सूत्र याद हो गया। पहला सबको कौन कौन? औपसमिक, छायिकौ, भावौ, मिश्रस्य। हाँ, ये इसके बाद अपने को अगला सूत्र देखना है 8वें नंबर का। जीव का लक्षण क्या है? हो, एक इंद्रिय जीव के 5 वेद हैं। कौन से नंबर का सूत्र है? 13 नंबर। पृथ्वी, व्याप, तेजो, वायु, वनस्पतिया, स्थावरा। ये इसके बाद 5 इंद्रियां होती हैं, उसका सूत्र नंबर 15 नंबर सूत्र, पंच इंद्रियाणी। अब इसके बाद आपको बतलाया था 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? 19वें नंबर के सूत्र में बताया था 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र माने कर्ण इंद्रिय। अब इसके बाद अगला प्रश्न ये आता है कि जीव जब मरने के बाद दूसरी गति में जाता है तो उसका वहां पर जन्म होता है, तो कौन कौन से 3 जन्म होते हैं? सूत्र नंबर 31 है ना, सम्मूर्छन, गर्भोपपादा, जन्म। तो जीव के 3 प्रकार के जन्म होते हैं, सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद जन्म। ये सबको याद रखना है। अब जन्म होने के बाद जीव को शरीर मिलता है क्या? तो कौन कौन से शरीर जीव के होते हैं? अर्थात ये 5 शरीर जीव के होते हैं, औदारी, वैक्रियक, तेजस, आहारक, कार्मण। आहारक और तेजस कार्मण। और सभी ये जो शरीर होते हैं, तो ऐसे कौन से 2 शरीर जैसे तेजस और कार्मण, ये किन किन जीवों के होते हैं? सर्वस्व सभी जीवों के 2 शरीर होते हैं, है ना। ये इतना आपको याद रखना है। कितने सूत्र हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 9 हो गए, 8 हुए। सर्वस्व को मिला के 42वें नंबर का सूत्र है। पहला, 8वां, 10वां, 13, 15, 19, 31, 36 और 42, 42, 9 हो गए ना। 42। सुनिए, अब ये 9 सूत्र आपको याद करेंगे। इसमें क्या क्या विषय दिया है फिर से अपन रिवीजन करते हैं। पहले सूत्र में किस बात का वर्णन है? 5 भावों का। 8वें सूत्र में किसका वर्णन है? जीव के पहचान का, लक्षण का। 10वें सूत्र में नहीं स्थावर। 10वें सूत्र में जीव के भेद बतलाए। 13वें सूत्र में 5 स्थावरों का वर्णन है। 15वें सूत्र में 5 इंद्रियों का वर्णन है। 19वें सूत्र में 5 इंद्रियों के नाम बतलाए गए हैं। 31वें सूत्र में जन्म के भेद बतलाए हैं। तो 36वें सूत्र में 5 शरीरों का वर्णन है। तो 42वें सूत्र में सभी 2 शरीर किन किन के होते हैं? सभी जीवों का होते हैं, ऐसा बतलाया है। अब मनुष्य और त्रियंज गति में कौन सा शरीर होता है? औदारिक। देव और नारकियों के वैक्रियक और दिद्धिधारी मुनिराजों के क्वचित कजाते आहारक शरीर
और तेजस और कार्बन किन किन के होता है? सभी जीवों के तेजस और कार्बन शरीर होता है। इस प्रकार से दूसरे अध्याय में हमने मूल मूल बिंदु के माध्यम से 9 सूत्रों का ज्ञान प्राप्त किया। पहले में कितने हो गए थे? 7, और दूसरे में 9। 9 और 7 कितने हो गए? 16। 16 सूत्र अपने को होगा। तीसरा अध्याय कल जो अपन ने पढ़ा था उसकी और चर्चा करते हैं। सबसे पहले तीसरे अध्याय में आपको बताया था नारकी एक दूसरे को आपस में दुख ही दुख देते हैं, सुख नहीं देते। और तो इसका बताने वाला कौन से नंबर का सूत्र था? चौथे नंबर का सूत्र था। नरकों के परस्परो दीर्घ दुखा, अर्थात वे नारकी परस्पर में दुख ही दुख देते हैं। कोई एक नारकी दो मान ले मित्र पहुंच जाए मर के नरक में, 2 मित्र भी हैं, यहाँ बहुत अच्छी मित्रता, नरक में जाके क्या करेंगे? दोस्ती करेंगे? नहीं, वहाँ एक दूसरे को कुटाई पिटाई ही करेंगे, क्योंकि वहाँ का क्षेत्र का ही ऐसा परिणमन है। वहाँ कोई 2 मित्र आपस में क्या बात तो मतलब परस्पर उपग्रह जीवन अब वहां पे यदि दोनों पहुंच भी गए ना तो वो ही कोई आपस में प्रेम, वहां का क्षेत्रीय ऐसा परिणमन है कि एक दूसरे को लड़ने मारने भिड़ने के ही परिणाम होते हैं। इसलिए यही अच्छे से सुधार लो तो ठीक ठाक है। वहां गए तो वही आपस में होना है, पे बैठना। इसके बाद देखो, अब परस्परो दीर्घ दुखा। अब प्रश्न है मध्य लोक में क्या है? ऊपर तो स्वर्ग है, नीचे नरक है। ये कब देखने में आएंगे? बिना मरे कुछ नहीं मिलेगा या तो केवल ज्ञानी बनो या वहां जाओ। तो अभी केवल ज्ञानी होना नहीं, और अभी अपन यही पढ़ लो, इसी में सार है। विश्वास करो कि जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी। झूठ बोलने के 2 ही कारण होते हैं, या तो अज्ञान अथवा राग द्वेष। या तो रागी देव भाई साहब, या तो व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता इसलिए झूठ बोलता है, या राग द्वेष के कारण झूठ बोलता है। जिनेंद्र भगवान के पास अज्ञान नष्ट हो गया, केवल ज्ञानी बन गए वो, इसलिए झूठ नहीं बोलते हैं। और जिनेंद्र भगवान बीत रागी है, उनको किसी से राग द्वेष नहीं, इसलिए वो झूठ। तो अन्यथावादी जिनेंद्र भगवान कभी भी झूठ नहीं बोलते। ऐसी श्रद्धा मन में रखो, और जिनवाणी के जो वचन उस पर विश्वास रखो कि यहाँ पर स्वर्ग भी है और नरक भी है। और ज्यादा आपको साक्षात देखना हो तो अस्पतालों में चला जाओ, तो स्वर्ग और नरक वहां पर भी नरक देखने को मिल जाता, बताते हैं। चलिए, तो यहाँ पे स्वर्ग नरक है कि नहीं है? है। कैसे जाना आपने? जिनेंद्र भगवान की वाणी में ऐसा विषय आया है। तो क्या पता भगवान सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? अच्छा, तो तुम बताओ है कि नहीं है? यदि कोई आपसे पूछता है कि हम कैसे विश्वास करें कि भगवान ने जो कहा वो सही है, तो आप बताओ क्या सही है। यदि भगवान ने जो कहा वो कह रहे हैं आप गलत है, मतलब आपको सही पता है, तो आप ही केवल ज्ञानी हो गए, तो आपकी बात मान ले क्या? नहीं। यदि हमारे पास आज ज्ञान है तो किसी ना किसी सबक को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति अमेरिका गया था, वहां से व्हाइट हाउस देख के आया, तो बता सकता है भैया वो ऐसा बंगला था, ऐसा मकान था, तो आप उसकी बात मानते हैं। और तो और छोड़ो, आज यहाँ था जो पेपर में आपने पढ़ लिया, जो व्हाट्सएप में या यूट्यूब में देख लिया, उसको सत्य मान लेते हैं, भले सैकड़ों झूठों से भरा वो। लेकिन जिनेंद्र भगवान की वाणी पर हम विश्वास नहीं कर पाते। हमारे अशुभ कर्म का, मिथ्यात्व का कर्म का जब तीव्र हृदय होता है ना, तो ऐसा होता है। हमें श्रद्धान करना होगा कि जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है, यद्यपि आज हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहा, किंतु जिनेंद्र भगवान की वाणी कभी झूठी नहीं होती। सूक्ष्म वस्तु यदि ना दिखे, उनका नहीं अभाव। तारा राजी रात में, दिन में नहीं दिखाओ। अभी तारे आकाश में है कि नहीं है? दिख रहा है क्या आपको? फिर कैसे कह दिया आपने? हाँ, अभी बादल है या सूर्य प्रकाश में तारे नहीं दिखते, इसका अर्थ तारे हैं ही नहीं है, लेकिन वो रात में दिखेंगे, दिन में नहीं दिखते। इसी प्रकार आज हमारे पास अल्प ज्ञान है, इसमें भले वो वस्तुएं नहीं झलक रही, किंतु जब केवल ज्ञान होगा तो सारे के सारे पदार्थ स्पष्ट। आई बात समझ में? तो जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक जिनेंद्र भगवान की वाणी पर विश्वास रख के हमें
चलना ही होगा। दिख नहीं रहे कहाँ पे 2-3 शिवरार्थी। हाँ चलिए, गोल मार गया। एक गोल मारेगा तो दोनों तीनों सब गायब हो जाते। क्यों भैया? 2-3 शिवरार्थी दिख नहीं रहे एक साथ कहाँ बैठे? तनिष मनीष आए कि नहीं आए? तनिष है, हाँ वो तीनों भाई बहन आज गोल मार गया। वो तीनों एक साथ गोल मारने वाले हैं। तुम तो है लेकिन तीन, तुम तो अकेले से आते हमारे पास। वो दोनों कहाँ गए? हाँ बिन्ना भी गई तुम्हारी उसके साथ। वो तीनों की तिकड़ी है भैया बहनों की। आते तो तीनों आते हैं, उसको तो छोड़ देते, वो तो हमारी पार्टी का है। चलिए, तो क्या कह रहे थे? हाँ, तो भगवान की वाणी पर परस्परो दीर्घ दुखा। अब बीच में मनुष्य और त्रियंच रहते हैं। मनुष्य लोक में क्या है? इसके लिए सूत्र नंबर आता है 7 नंबर का। जम्बू द्वीप लबड़ो दादया शुभ नामानो द्वीप समुद्रा। अर्थात मध्य लोक में क्या है? तो मध्य लोक में जम्बू द्वीप सबसे बीचों बीच है, उसके आगे लवण समुद्र है, ऐसे फिर द्वीप है, समुद्र है, ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र इसमें है। अब आपको ये बताया था, ये असंख्यात जो द्वीप समुद्र हैं, इन समुद्रों को विभाजित करने वाले 7 पर्वत हैं, इत्यादि इत्यादि बातों का वर्णन किया था। अपन सूत्र के बिना देखते हैं तो पहला जम्बू द्वीप, अपने शंभू द्वीप के कितने भाग होते हैं? 7। कितने पर्वत हैं? 6। 6 पर्वतों के ऊपर क्या है? तालाब। पहले पर्वत का नाम क्या है? हिमवान। उसके ऊपर पहला तालाब कौन सा है? पद्म। उस तालाब की लंबाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है? 500। गहराई कितनी है? 10 योजन। उसके बीचों बीच क्या है? एक कमल। हाँ, 1 योजन प्रमाण जो कमल है, उस कमल में एक देवी रहती है, उसका नाम क्या है? चलो सबको याद हो गया। लोग तो नाम बोलते थे खुश हो, चेहरा खिल जाता है जैसे पता नहीं पुरानी रिश्ते में। वही पहले पुरानी है, तुम्हारे जमाने में भी चल रहे थे। हाँ बहुत पुरानी है। चलिए, चली गई ऊपर। चलो भगवान वाला। हाँ दो दिन, चलो बढ़िया। चलिए, अब इसके बाद अपन ने ये देखा था ओम, जो अब देखो जिस भरत क्षेत्र में हम रहते हैं, उस भरत क्षेत्र का कितना विस्तार है। तो पहले तो ये बताया था आपको 526 सही 6/19। किंतु ये जम्मू द्वीप का कितनावा भाग है? तो सूत्र नंबर हमने पढ़ा था 32। भरतस्य विस्कंभो जम्बू द्वीपस्य नवति सद्भागा। भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो जम्बू द्वीप का 190वां भाग। हाँ लो भैया कुछ जम्बू द्वीप, हाँ पहले से बनता बदल सकते हैं। अब जो जरा सादा पकड़ो, रेस्ट इंटरवल हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहे थे आप? भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो जम्बू द्वीप में के विस्तार में 190 का भाग दे दो। 1 लाख में 190 का भाग देने पर 526 सही 6/19 जो आता है, इतना भरत क्षेत्र का विस्तार है। तो हम जहाँ रहते उतने का विस्तार समझ लो, बाकी तो दुनिया बहुत बड़ी है। इसलिए दुनिया बड़ी है कि छोटी है? बड़ी है। लेकिन अपनी दृष्टि में कहो तो आतिश ने खाई को लिखा है, छोटी सी दुनिया नहीं, छोटी दुनिया काया में सुख दुख स्वर्ग नरक। छोटी दुनिया काया में सुख दुख स्वर्ग नरक। आँख खोल के देखते हैं तो बहुत बढ़िया दुनिया दिखती है, और आँख बंद कर लो तो अपनी दुनिया, अपने शरीर से बाहर कोई भी दुनिया
इसी में सुख है, इसी में दुख है, इसी में स्वर्ग है और इसी में नरक है। इसलिए आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो, यो कहूँ इस जीव का साथी बहुत। जब कभी दिमाग में टेंशन बढ़े, तनाव हो, ये दो पंक्तियां दोहरा लो, आप अकेला अवतरे। बस जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी। क्यों भैया, दूसरों को लेके सारी आकुलता है, अपने को लेके बहुत कम आकुलता है। तो ये दो पंक्तियां जीवन में उतार लो, आपको कभी भी टेंशन की दवाई खाने की जरूर आवश्यकता। आजकल बहुत मार्केट चल रहा है, बोले डिप्रेशन की दवाई, हर व्यक्ति, वो कोई दवाई नहीं उससे बाहर नशा के, नशा उसमें ऐसा केमिकल, दवाई खाते से नींद आ जाती है, यही दवाई है। इसलिए शांति से सोना हो तो ये 2-3 मंत्र याद कर लो, जो हुआ अच्छा, जो होगा डोंट माइंड इट, मन बना लो और आराम से सो जाओ। नहीं हो जो प्राप्त है सो, और कल का दिन देखा किसने, आज का दिन खोए क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं। फिर भी नींद नहीं आए तो सरसों का तेल उठाओ और पंजे में मालिश करना शुरू कर दो। फिर भी मन न लगे तो कल का उपवास। फिर भी मन में कर, देखो गारंटेड दवाई है, पूरे देश में आप प्रयोग करके देख लेना, पसंद ना आए तो वापस। फिर भी मन शांत नहीं होता तो कल का उपवास, मन की व्याधि आदि व्याधि सब दूर होगी। ये कर लो, तत्व ज्ञान रखो और अपने शरीर बढ़िया तेल की मालिश करो, उसमें आपका उपयोग लग जाएगा। तो पुरानी बातें, अनागत फिजूल की बातें जिससे हमारा दिमाग पागल हो रहा है, कोई सार नहीं, लेकिन जिसका कोई हल ही, कोई प्रयोजन ही नहीं, ऐसी बातों से हम अपना दिमाग खराब करते हैं और अपनी हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। दुनिया के कोई व्यक्ति हमें दुखी नहीं बना सकता, हमारा अज्ञान ही हमें दुखी बना रहा है। इस 10 दिन में अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो समझ लेना हमारा शिविर में भाग उपस्थित होना सार्थक हो। कोई हमें दुखी नहीं बना, हमारा अज्ञान है उसको दूर करना है। और यदि वक्त मिला, आप लोग अगर उपस्थित रहे तो छैडाला आदि पढ़ेंगे तो और आनंद आएगा। सुबह अपन ने 4 पंक्तियाँ पढ़ी थी, क्या सुबह भी उतना समय नहीं रहता, नहीं तो बहुत अच्छा, बस एक ही पंक्ति पर्याप्त। हमने पूरे जीवन में इन पंक्ति का बहुत प्रयोग किया। पुण्य पाप फल माही हरक बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर थाई। अथवा थिरनाई भी बोलते हैं। लाख बात की बात यह निश्चय और लाओ, और तोरी सकल जग दंड फंद निज आत्म जाओ। सारे संसार के दंड फंद कभी कम होने वाले हम भी समझते हैं। हम आपको जितना समझा रहे ना, ये हमारा ये सत्य है कि हम आपको समझा रहे हैं, और ये भ्रम है कि हम समझ रहे कि आप समझ रहे हैं। प्रशांत सागर जी बार बार कहते थे, हम समझा रहे हैं ये तो सत्य है, किंतु आप समझ रहे हैं ये हमारा भ्रम है। सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? कई बार हमने देखा अनुभव की जिंदगी में, 2-2 घंटे व्यक्ति बैठ कर के समय ले लेता है, जब 3 महीने बाद आता, भैया क्या हुआ? महाराज बात तो सब समझ में आई किंतु परिस्थिति अनुकूल। तो लगता है 3 घंटे जिन्होंने हमारा महत्वपूर्ण आत्म, हम 3 घंटे में 15 माला फेरते, 20 माला कल्याण होता, इनको सब समझाया, किंतु बाद में क्या करे, माँ ने नहीं मानी, फिर पिताजी नहीं माने, फिर कहते बेटी नहीं मानी, सब दूसरों को उत्तर देते। और साधु हमने ये अनुभव किया, इसलिए कई बार लगता है जो कुछ समझाना हो मंच पे समझा दो, अलग से कोई आता है भैया अब रहने दो, तो मंच पे आ जाओ। क्या नहीं तो एक एक को समझाओ, उसके बाद परिणाम 99 मतलब 90% तो हमें असफलता ही
इसलिए साधु को अपन भी ज्यादा सोच लो, कुछ नहीं होता, सब सुनने वाले हैं। 1%, 100 में से एक व्यक्ति आपकी बात स्वीकारता है, तो समझो हमने 100 को परोसा, एक ने भी स्वीकार लिया तो कोई टेंशन नहीं होता। अब एक को हमने 1 घंटा दिया और वो जब बाद में ठेगा दिखा देता है, जैसे साड़ी की दुकान में बेचारा साड़ी वाला, कहा भैया डब्बू भैया 1 घंटा तो सब खोल के दिखाए, बाद में कहते हमारी देवरानी को और ले आए, फिर हम देखेंगे। ले गुस्सा तो ऐसी आती कि क्या करो, हो सकता है सही में वो ले आए, लेकिन लाती कभी नहीं है वो 1 घंटा दिमाग और खार के। इसलिए कितनी क्षमता आप रखते हैं उतनी क्षमता तो हमारे भीतर भी लेकिन वहाँ प्रयोजन, अर्थ का प्रयोजन है, इसलिए वो निर्जरा का कारण। जितनी क्षमता दुकान में रखते हैं उतनी क्षमता मोक्ष मार्ग में आ जाए। बस इतना ही है कि अब एक विकल्प प्रारंभ में रहता है कि समझा दो समझा दो समझा दो, लेकिन बाद में फिर जब बाल पकने लगते हैं समझ में आ जाता कि भैया अपन बहुत भ्रम में जी रहे थे, ये हमारी बातें समझ रहे हैं। और वो भी बंदा समझना चाहता है, उसकी भी ऐसे कर्मों का उदय होता है, कहता महाराज आप जो कह रहे हैं ना दिमाग तक सब चढ़ रही है, लेकिन गले से नहीं उतरती। सब सही है, जितने आप सूत्र समझा रहे सब समझ में आ रहा, किंतु भीतर उतरे जब जब अपने पुण्य का उदय हो, जब परिणति निर्मल होता। सारी बातें सुनने के बाद भी परिणति वही होती है, तो लगता है भैया अब ज़्यादा समझाने से कोई मतलब है। इसलिए पूज्यपाद स्वामी ने यत् परे प्रतिपाद्यो हम यत् परान प्रतिपादित उन्मत्त चेष्टितम तन में, किसी को आप समझा दो बाद में और कहता अरे महाराज की बातों में मत आ जाओ, कहा रखो जिंदगी, महाराज को काम का है यही तो कहने दिन भर। अच्छा बैठेगा और 1 घंटा समय पूरा लेगा और ऐसे उत्साह से आएगा, महाराज बताओ मैं कैसे करूं, कैसा मेरा दुख दूर हो। अपने को लगता बेचारे का दुख दूर हो जाए, बाद में कहा महाराज टाइम नहीं है, बात तो सब आ गई समझ में, हम जा रहे हैं। तो ना तो पूजा करने को टाइम है, हम दिन में खा नहीं सकते, धर्म पाल नहीं सकते। अच्छे भाव 1 घंटा हमारा टाइम तो निकल गया आपके पास, ये तो कहाँ घूमते चलो, अच्छो ट्रेन वैसे लेट हती, हमने कहा चलो महाराज के पास बैठे हैं, बोलो वह करे। बड़ा विचित्र है संसार। इसीलिए आचार्य महाराज कई बार कहते थे हम लोगों को, जो कुछ देना है समूह में दे दो, अच्छे से बना करके, अच्छे जैसे बढ़िया मिर्च मसाला लगा करके पकोड़ा बना करके सामूहिक सभा में दे दो, जिसका पुण्य होगा। वो महाराज जा रहे थे, रास्ते में एक बात सुनी आपकी, 5 मिनट के लिए सुनी थी, लेकिन वो दिमाग में घर कर गई और हमारे लिए जीवन परिवर्तित हो गया। और कई लोग पूरे दिन भर सुन रहे हैं लेकिन उसके बाद भी जीवन में परिवर्तन नहीं आता। कर्तव्य के क्षेत्र में कर्तव्य भले करो किंतु आकुलता नहीं करो। तो यहाँ पे आपको बता दिया था कौन से नंबर का सूत्र, 32 नंबर का, कि इसके बाद अंत में मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आर्या म्लेच्छास से। सूत्र नंबर 36, 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, आर्या और म्लेच्छास। इस प्रकार के आपके तीनों अध्याय का रिवीजन हो गया। कितने सूत्र हो गए टोटल? इसमें बात 4 ही थे, कितने हो गए? 4 हो गए ना। हाँ, ये 3 आर्य म्लेच्छ किसे कहते हैं पुष्करार्थ अपने पढ़ लिया था। चलिए चौथा अध्याय थोड़ा सा प्रारंभ करते हैं। ये देव गति का वर्णन है। 4 गतियों में देव गति जो है पुण्य के फलस्वरूप हमें प्राप्त होती है। पाप का फल नरक गति में भोगना पड़ता है, पुण्य का फल देव गति में मिलता है। और सामान्य 19-20 बैलेंस होता तो मनुष्य और त्रियंज गति मिलती है। तो देवास चतुर्निकायाः, देव 4 प्रकार के होते हैं। देव गति में जो देव होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ये सबको याद रखना। पहला सूत्र देवास चतुर्निकाया, बोलो देवास चतुर्निकाया। देखो बिना देखे लोग पढ़ रहे हैं, कितना मतलब याद हो गया एक बार में। बोलो देवास, अब बोले या बोल तो दिया। पहला सूत्र सबको याद हो गया, बोलो।
देवा चतुर्निकाया, देव चार प्रकार, चतुर माने चतुर नहीं, चतुर माने चार, देव बहुत चतुर निकाय वाले होते हैं, ये भी ठीक है। देवों के चार भेद होते हैं। कौन कौन से? भवनवासी, व्यंता, ज्योतिषी और वैमानिक देव होते हैं। तो ये चार प्रकार के देव होते हैं, उसमें इनके अलग अलग भेद भी होते हैं। तो आपको बताते हैं इन देवों की लेश्याएं कौन सी होती हैं। लेश्या माने होता है कसाय और योग के निमित्त से बनने वाले जो प्रवृत्ति होती है उसे कहते हैं लेश्या। कसाय योग है ना, योगानुप्रवृत्ति लेश्या। तो तीन देवों के कौन सी लेश्या होती हैं बताते हैं। आदि तस त्रिषु पीतांत लेश्याः। फिर से बोलिए। हाँ, तो पीत है अंत में जिसकी लेश्या। लेश्या कितनी होती है? 6। कृष्ण, नील, काको। सब लोग इधर ध्यान दो, सब लोग बोलो। पहली लेश्या कौन सी? कृष्ण, दूसरी नील, तीसरी काकोत, फिर चौथी पीत, पांचवी पर्व और छठवीं शुक्ल। ये 6 लेश्या होती हैं। तो देवों के यहाँ पर का पीत है अंत में ऐसी 4 लेश्या, अर्थात जो भवनत्रिक आदि देव होते हैं, भवन, व्यंतर, ज्योतिषी, इनमें पीत है अंत में जिसके ऐसी 4 लेश्या तक, कृष्ण, नील, कापोत और पीत। तो जब विग्रह गति में 3 अशुभ लेश्या होती हैं और जैसी शरीर हो जाता है या अपर्याप्तक अवस्था में उनकी 3 अशुभ लेश्या होती है, और पर्याप्त होने के बाद सभी देवों की पीत लेश्या ही होती है। इसलिए सुनिए, रिजल्ट ये निकालना आप कॉमन रूप से। नरक गति में 3 अशुभ लेश्या, देव गति में 3 शुभ लेश्या और मनुष्य और तिर्यन गति में 6 लेश्या। इतना निर्णय कर लो, ठीक। नरक गति में कितनी लेश्या? 3 अशुभ, कृष्ण, नील, कापूर। देव गति में पीत, पद्म और शुक्ल, ये पर्याप्त अवस्था में। और इसके बाद जो है मनुष्य और त्रियंतों में 6 लेश्या होती हैं। सार ये निकला। अब देवों के कौन कौन से भेद होते हैं बताते हैं। दशाष्ट, पंच, द्वादश विकल्पाः, कल्पोपपन्न पर्यंताः। बोलिए। अब यहाँ पे देखिए, जो भवनवासी बताए तो उनको 10 भेद होते हैं, व्यंतरों के 8 होते हैं, ज्योतिषों के 5 होते हैं और वैमानिक में 12 भेद होते हैं। ये कहाँ तक? कल्पोपन्न यानी 16 स्वर्ग पर्यंत तक ये भेद बतलाए हैं। इन भेदों में वहाँ पर जो देव वगैरह रहते उनकी क्या व्यवस्था होती, जैसे अपना प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, विधानसभा है, लोकसभा है, सेना है, तो ऐसे देवों में भी कोई व्यवस्था होती है। तो बताते, इंद्र, सामाने, त्रायस्त्रिंश, पारिषदात्म, रक्ष, लोक, पालानीक, प्रकीर्ण, काव्योग्य, किलबिषी, कास, चैकशः। इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषदात्म, रक्ष, लोकपालानीक, प्रकीर्ण, काव्योग्य, किलबिषी, कास, चैकशः। बोलिए। हाँ, आप लोग इसको बार बार अभ्यास करिएगा। हम तो 1-2 बार बता देते हैं, अथवा आपके पास मोबाइल आदि में तत्वांशुद्ध के पाठ है, उसको पढ़ के बार बार अभ्यास करने से बनेगा। लेकिन इतना आप समझा लेते हैं संक्षेप में। जो देव होते ना उसमें एक तो होता है इंद्र। इंद्र माने कमांडर, जैसे राष्ट्रपति हो गया या प्रधानमंत्री। तो सब देवों के बीच में एक इंद्र होता है। इसके बाद दूसरे सामानिक होते हैं।
सामानिक माते इंद्र के ही समान वैभव आदि वाले वहाँ पे जो सामानिक जाति के देव होते हैं, जो कि वहाँ पर विशेष रूप से इंद्र के समान वैभव होता है, सिर्फ आज्ञा उनके पास नहीं होती, आज्ञा नहीं देते, बाकी सारा का सारा वैभव इंद्र के समान होता है, तो उनको सामानिक देव कहते हैं। फिर त्रायस्त्रिंश 33 वहाँ पर ऐसे देव जिनको त्रायस्त्रिंश कहते हैं। ये वहाँ पर जो है अपने जैसे पुरोहित होते हैं या पूज्य व्यक्ति घर राज दरबार में भी, जैसे अपन ने रामायण में देखा वो वहाँ पे साधु वगैरह होते थे, ऐसे विशेष पूज्यता के या सम्मान के भाव को लेकर वहाँ पे जो देव रहते हैं वो उनकी संख्या निश्चित होती है। मात्र ऐसे देव 33 होते हैं और उनको त्रायस्त्रिंश कहते हैं। इसके बाद होता है पारिषद, जैसे अपने यहाँ लोकसभा में सांसद होते हैं, विधानसभा में विधायक होते हैं, अथवा नगर पालिका में पारिषद पार्षद होते हैं, ऐसे वहाँ पर कुछ पारिषद जाति के देव होते हैं जिनको वहाँ पर सभा में मित्र और प्रेमी जन के समान होते हैं। जैसे इधर जो मान लीजिए कोई नगर पालिका का अध्यक्ष बन गया, अपनी वो पार्षद चुनते हैं या आपने चुना उसमें से पार्टी बनाते हैं, वो पार्षद कहलाते हैं, जो राजा के मित्र के समान उनका अनुकूल आचरण करते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो सामानिक जो होते हैं वो पिता और गुरु उपाध्याय के समान होते हैं। इसमें महाराज ने लिखा है सामानिक का दर्जा कैसा होता है, जैसे पिता होते हैं, गुरु है, उपाध्याय है, ये इनके पास राजा से होते तो छोटे हैं लेकिन फिर भी राजा का पद राजा का होता है और गुरु का पद गुरु होता है। राजा की गद्दी पे कभी गुरु नहीं बैठेगा। ये बात अलग है कि जब गुरु आएगा तो राजा भी खड़े होकर उसका सम्मान करेगा, किंतु राजा का आदेश माना जाता, गुरु का आदेश वहां पर। तीसरा त्रायस्त्रिंश में मंत्री और पुरोहित के समान होते हैं, पारिषद मित्रों के समान होते हैं, और आत्मरक्ष जैसे बॉडीगार्ड आपके होते हैं, ऐसे वहां पर भी इंद्र की रक्षा के लिए बॉडीगार्ड जाति के आत्मरक्ष जाति के देव होते हैं। यद्यपि कोई देव को मारता नहीं फिर भी उनकी यह वैभव है। इसके बाद लोकपाल, जैसे अपने यहाँ पर कहना चाहिए को लोकपाल जो लोक की रक्षा करते हैं, वैसे कोई वो वहाँ पर कोई उपद्रव आदि नहीं होता, फिर भी एक लोकपाल नाम का पद है कि चारों दिशाओं में अलग अलग जगह एक लोकपाल निर्धारित करते हैं, जो कि उन देवों की सेनाओं में वह लोकपाल कहलाते हैं। यहाँ पे कोषाध्यक्ष या कोतवाल आदि के समान उनका विशेष, जैसे टीआई वगैरह हो गए अपने एसपी वगैरह, तो ऐसे उनको विशेष रूप से अधिकार वहाँ पर। इसके बाद अनीक माने सेना होता है, जैसे अपने यहाँ पर सेना होती है ऐसे अनीक जाति के देव होते हैं जो कि राजा के इंद्र की आज्ञा के अनुसार सेना का कार्य करते हैं। इसके बाद प्रकीर्णक होता है, प्रकीर्णक माने सामान्य देव, जैसे अपन सभा में यहाँ पर सेना को सैनिक कितने होंगे तो 10 और जनता कितनी होगी 200, तो ऐसे वहाँ पर प्रकीर्णक जाति के सामान्य जो देव होते हैं उनको जनता के रूप में प्रकीर्णक कहते हैं। और अभियोग जाति के देव होते हैं जो कि वाहन बनने का काम करते हैं। जैसे जब सौधर्मिंद्र बालक के अभिषेक करने के लिए आता है तो अभियोग जाति के देव को बुलाता है और चलो तुम हाथी बनो, हमें भगवान का अभिषेक करना है। जो ऐरावत हाथी होता है ना, वो कौन सी गति का जीव है? ऐरावत हाथी तिरंज गति का जीव नहीं, वो देव गति का जीव होता है, जो हाथी का रूप बनाता है, उस पे भगवान को बैठा करके अभिषेक करने के लिए सौधर्मिंद्र को लेकर के। इसके बाद किल्बिष जाति के देव होते हैं। किल्बिष जाति के देव ऐसे होते हैं जो कभी इंद्र की सभा में प्रवेश नहीं करते, मात्र बाहर बैठे हुए वह सभा के अंतिम छोर पर रहते हैं। उनको देवों में सबसे निम्न जाति के देव माने जाते हैं। बताते जो साधु होकर के भी तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि में लगे रहते हैं और वास्तु आदि अनेक प्रकार के उसी उसमें लगे रहते हैं, और वो ऐसे लोग साधु मरण करके इन जातियों में जाकर के देव बन जाते हैं। ये 16वें स्वर्ग तक होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 प्रकार के जो इंद्रादि के भेद हैं
ये गति में पढ़ें। लिखना नहीं है, लिखने का टाइम नहीं है। आप इसको बाद में रिकॉर्डिंग आपको पहुंच जाएगी, उससे आप लिख लो, क्योंकि 4:45 बज गया है। आगामी प्रतिक्रमण भी आप लोगों को करना है। आज इतना ही रखते हैं।